हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो गाइस, इस पार्शियल डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को। तो चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका ये नोटेशन है, ये एग्जिस्ट कर रहा है डी वाई ओपन डी एक्स इस तरह से। तो ये बताइए कि ये क्या है, इसको क्या बोलते थे हम लोग। इस तरह का फंक्शन रहता तो हम लोग क्या बोलते थे बताइए। इसको हम लोग बोल देते थे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्यों बोलते थे, क्योंकि देखिए जो y जो है डिपेंड कर रहा था सिंगल वेरिएबल पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल वेरिएबल पे। और ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए क्या क्या कर रहा है y जो है ये x पे जो है सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको बोल देते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल डिफिनेशन देखिए क्या है। मैथमेटिकल डिफिनेशन ये है डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक है, और ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इस तरह से हम लिखते हैं इसका। ठीक है, इस तरह का इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जिस तरह से हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को समझें कि y डिपेंड कर रहा है सिंगल वेरिएबल पे, इसी तरह से जब फंक्शन जो है डिपेंड करेगा मोर देन वन वेरिएबल पे, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, कब पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे, जब फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो चलिए देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में इसमें क्या है। देखिए फंक्शन है आपके पास z एफ ऑफ एक्स एंड y, और इसी तरह से w है, यहाँ पे ले लीजिए एफ एक्स वाई एंड z। ठीक है, ये टू वेरिएबल हो गया। क्या ये टू वेरिएबल हो गया, और ये आपका वन वेरिएबल हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये टू वेरिएबल क्यों बोले इसको, क्योंकि यहाँ पर तो तीन वेरिएबल दिख रहा है। तो गाइस z जो है टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जिस तरह से y जो है सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे क्या है x एंड y, ये z जो है टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से w जो है थ्री वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया। अब इसका नोटेशन क्या है, सिंबल क्या है, देखिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ये कर रहा है आपका डेल z अपॉन डेल x, और ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, साउथ में इसको डेल को बोला जाता है, डो भी बोलते हैं, डो जेड अपन डो एक्स, डो जेड अपन डो वाई, और बहुत जगह तो डेवा जेड अपन डेवा एक्स, डेवा जेड अपन डेवा वाई, इस तरह से बोलते हैं। तो आप जो अच्छा लगे आपको बोलिएगा, जो आप यूज करते आ रहे हैं हमेशा से। हम तो डेल जेड अपन डेल एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा बताइए, इसका होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और ये क्या है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और इसी तरह से एक बार डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका क्या है, सिंबल है।
अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन, मैथमेटिकल डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, देखिए, अगर आपको बोल दे कोई डेल जेड अपॉन डेल एक्स बताइए पार्शियल डेरिवेटिव को, तो क्या लिखिएगा आप, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये एफ ऑफ एक्स, ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस एच और ये वाई माइनस ये एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये प्लस है और ये अपॉन में हो जाएगा एच, ठीक है। क्या लिखिएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड क्या ये एंड वाई माइनस एफ ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एच, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान वाली बात यह है कि वाई जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है समझिए, ये कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम x को जो है x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट रखते हैं। क्या करते हैं, टू वेरिएबल है ना, जब हम x को डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जब y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, x को जो है कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब देखिए इसमें, अब इसका क्या है, अब इस तरह से ये समझने के लिए सी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम आपको ये बता दिए। क्वेश्चन लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे, इस पे जो है, इस फॉर्मूला पे जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में करते आ रहे थे, जिस तरह से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में जो फॉलो करते आ रहे थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम पार्शियल डेरिवेटिव में फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, जिस तरह से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हम निकालते थे, सॉल्व करते थे, उसी तरह से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए नोटेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोटेशन क्या है, देखिए, अगर इस तरह से z एफ ऑफ एक्स एंड वाई इस तरह से लिखा हो, तो ये अगर जेड एक्स हो तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा, अगर जेड एक्स लिखा मिले तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और अगर इस तरह से लिखा हो एफ एक्स तो इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। ये नोटेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत हेल्प करेगा ये। और इस तरह से अगर मान ले कि जेड डबल एक्स हो यहाँ पे इस तरह से, तो क्या है, डेल स्क्वायर जेड हो जाएगा यहाँ पे और अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एफ इस तरह से हो तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर जेड एक्स वाई हो तो क्या लिखेंगे बताइए, जब जेड एक्स वाई हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जो पहले है उसको पहले लिख दिए हैं, जो बाद में उसको बाद में लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको और अच्छा से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा, डेल एक्स, ये डेल अपॉन डेल एक्स और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई। इस तरह का तरीका जो हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब सेम ही है, ठीक है। और ये जेड वाई एक्स हो तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ये डेल स्क्वायर जेड
अपॉन डेल वाई, क्योंकि वाई पहले इसलिए वाई यहाँ पे आया पहले, और ये हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है, इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई जो है बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये अपने काम का नहीं है, समझने के लिए था कि दोनों का ऑर्डर जो है जेड एक्स वाई और ये जेड वाई एक्स, और इसको इस तरह करने के बाद ये क्या होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको जो है पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद अच्छा से नोट्स बना लिए। देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं।